नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको एवरेज में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इस पार्ट को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। 9 पुस्तकों के पृष्ठों का औसत संख्या 400 है। यदि प्रथम 5 पुस्तकों के पृष्ठों का औसत संख्या 430 और अंतिम 5 पुस्तकों का 380 है, तो 5वीं पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी एमटीएस 2019 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको पहले मेथड 1 सिखाते हैं, पहला वाला तरीका दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, पीछे आपको बता चुके हैं नंबर गुणे एवरेज बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा। या योग बराबर होता क्या है दोस्तों, औसत गुणे संख्या। ये आपको पीछे समझा दिए हैं दोस्तों साथी। तो पहले देखिए कितने पुस्तक हैं। तो पहली जो संख्या दोस्तों साथी वो 9 पुस्तक है। इसका मतलब एन की जगह 9 आ जाएगा दोस्तों। इनका एवरेज क्या दे रखा है दोस्तों, तो एवरेज है 400। तो एवरेज लिख देते हैं 400। अगर दोस्तों हम टोटल योग निकालेंगे तो योग क्या होगा दोस्तों, तो 3600 हो जाएगा योग। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। यदि प्रथम 5 पुस्तकों का औसत 420, अब संख्या कितना हो गई दोस्तों, तो अब संख्या 5 हो गई। औसत कितना दे रखा है, 430 दे रखा है। तो 430 इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे 0, 15 और 20 21। इसका मतलब 2150 हो जाएगा दोस्तों। आगे क्या कह रहा है दोस्तों साथी, और अंतिम 5 पुस्तकों का औसत 380 है। इसका मतलब अब नंबर कितना हो गया दोस्तों, 5। अब औसत कितना दिया गया, 380 दिया गया। तो 380 इक्वल किया जाएगा दोस्तों, तो 0 आ जाएगा। 8 45 को 0, 5 3 15 और 4 ऐड कर देंगे दोस्तों, तो 15 4 19 आ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब 1900 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको यहीं पे थोड़ा समझने की कोशिश करना है। अगर हम ये 5 और ये 5 ऐड कर लें तो टोटल क्या आएगा दोस्तों, 10। इसका मतलब 10 संख्याओं का अगर हम योग निकालते हैं तो 10 संख्याओं का योग क्या आएगा, या 10 पुस्तकों का योग क्या आएगा दोस्तों, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों साथी। तो जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन 10 पुस्तकों का योग निकालते हैं तो आता है कितना है दोस्तों, 450। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, तो बता दीजिए 5वीं पुस्तक की पृष्ठों की संख्या क्या होगी दोस्तों साथी। तो बताइए दोस्तों, अगर हम पाँचवीं पृष्ठ के पुस्तकों की संख्या निकालेंगे तो क्या आएगी दोस्तों, तो ये 450 में से दोस्तों साथी 3600 को घटा देंगे। तो 4050 माइनस 3600। अब अगर घटाएंगे दोस्तों साथी तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 0 5 और 4। इसका मतलब 450। तो 5वीं वाली पुस्तक की पृष्ठों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 450 है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों, ये इस सवाल को लगाने का मेथड 1 है। इस तरह से आप एग्जाम हॉल में सवाल नहीं लगाएंगे। ये आसान सवाल है दोस्तों साथी, इसलिए आप मेथड 1 का यूज करके आप आराम से सवाल लगा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपको इसी पार्ट के अंदर ले चलेंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएगा और आप इस तरीके से सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको मेथड 2 सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मेथड 2 इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों मेथड 2। और ये मेथड 2 आपको एवरेज के पहले वाले पार्ट में सिखा चुके हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 9 पुस्तकों का जो एवरेज दिया गया है वो 400 दिया गया है। इसका मतलब एवरेज हम बीच में ऐसे आप एवरेज लिख लीजिए। एवरेज क्या है दोस्तों, ये 400 है। लेकिन ये कितने पुस्तकों का एवरेज है दोस्तों, तो 9 पुस्तकों का एवरेज है। इसका मतलब संख्या हो गई दोस्तों साथी 9। तो 9 संख्या का एवरेज 400 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर 5 पुस्तक है दोस्तों साथी, तो 5 का एवरेज कितना दिया गया है, तो 5 का एवरेज दिया गया है 430। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दोस्तों साथी 430। उसके बाद अगली फिर अंतिम 5 पुस्तकों का एवरेज क्या दिया गया है, तो अंतिम 5 पुस्तकों का एवरेज दिया गया 380। इधर लिख दीजिए दोस्तों साथी 380। अब देखिए दोस्तों, ये अंतिम 5 पुस्तक का औसत है, और ये शुरुआत के 5 पुस्तक का औसत है, और ये टोटल 9 पुस्तकों का औसत है। अब देखिए दोस्तों, ये कितना ज़्यादा है, 400 से अगर ये निकालेंगे दोस्तों तो ये 30 प्लस है। आपको पीछे बता चुके हैं, जो प्लस उसको प्लस के साथ डिनोट करिए, जो माइनस है उसको माइनस
के साथ डिनोट करिए। ये कितना कम है दोस्तों साथी, तो ये 20 कम है, तो -20। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे ये 30 कम होता, अगर ये 30 अगर बेसी है, अगर ये 30 कम होता तो 5वीं वाली पुस्तकों की संख्या को पृष्ठों की संख्या हो जाता 400। लेकिन देखिए दोस्तों, अब ओवरऑल कितना ज़्यादा है, तो ओवरऑल 10 प्लस है, 10 प्लस है, 10 ज़्यादा है दोस्तों साथी। तो ये जो 10 ज़्यादा आ रहा है कितने पुस्तकों पे, तो देखिए दोस्तों 5 पुस्तकों को, ये जो प्लस वाला नंबर आया तो ये 5 पुस्तक है, इसका मतलब 1 पे 10 ज़्यादा है, तो 5 पे कितना ज़्यादा होगा, तो 10 × 5 कर लेंगे दोस्तों 50, इसका मतलब 50 ज़्यादा होगा। तो पूछा क्या जा रहा है, तो 5वीं वाली पुस्तक की पृष्ठों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हम 5वीं वाली पुस्तक की पृष्ठों की संख्या निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसी 400 में 50 जोड़ देंगे दोस्तों साथी, तो क्या आएगा दोस्तों, 450 आ जाएगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, आप इस सवाल को चाहे मेथड 1 से लगा लीजिए, चाहे आप मेथड 2 से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ये आसान नंबर है, आप आराम से लगा लेंगे। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप मेथड 1 का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए आप मेथड 2 को सीखने की कोशिश करें दोस्तों साथी। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बताते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में होना ही चाहिए किसी भी तरह से। तो देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है, अब आपको पॉइंट पे ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपको सिखा रहे हैं, पहला पॉइंट बता रहे हैं। ये पॉइंट दोस्तों इस वाले पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये होता है दोस्तों साथी, अगर ये बीच में जो टोटल नंबर यहाँ पे जो बीच का एवरेज लिखे हैं, इसका मतलब 9 पुस्तक, यहाँ पे P लिख देते हैं पुस्तक। अगर हम 9 पुस्तक का ये जो मान लिखे हैं, और अगर इधर 5 संख्या है और इधर 5 संख्या है, इसका मतलब जो बीच वाला एवरेज है, अगर ये दोनों मिलाकर इस संख्या से बड़ी संख्या आती है, तो आपको जैसे सवाल बताएं दोस्तों, कम बेसी जैसे आ रहा है वैसे आप काम करके सवाल को लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों साथी, अगर मान लीजिए ये 9 वाला नंबर इन दोनों नंबरों से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों नंबर छोटे हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लिख दें दोस्तों साथी 11, यहाँ पे 9 की जगह अगर 11 लिख दें दोस्तों, 11 पृष्ठों की पुस्तकों की संख्या अगर ये दिया गया है, तो अब अगर आपको निकालना होता कि 10वीं पुस्तक क्या है, तो अब अगर मान निकालते हैं, तो अगर ये जो प्लस में 50 आया है, अगर आपका मान प्लस में आएगा इस वाले मान से घटा देंगे। लेकिन घटाएंगे कब दोस्तों साथी, दूसरा वाला पॉइंट क्या बता रहे हैं, कब घटाएंगे दोस्तों साथी, जब ये बीच वाला नंबर इससे और इससे दोनों को मिलाने पर बड़ा आता है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसका मतलब अगर आप ऐसे मेथड 2 से सवाल को लगा रहे हैं और आपका मान अगर प्लस में आएगा, तो अगर 5वीं पुस्तक की पृष्ठों की संख्या निकालनी होती है दोस्तों, तब इसी 400 में से 50 को घटा देते हैं दोस्तों साथी। अगर आपका आंसर ये वाला काम करने पे अगर आपका आंसर प्लस में आए, तो जो संख्या उसमें से घटा देंगे दोस्तों। लेकिन अगर यही वाला मान आपका माइनस में आए दोस्तों, अगर ये वाला मान आपका माइनस में आए, तो इसमें ये मान जोड़ देंगे दोस्तों साथी। कहने का मतलब ये है दोस्तों साथी, अगर ये जो कंप्लीट वैल्यू दिया गया है और इससे बड़ा हो जाए, तो अगर आपका ये डायग्राम आपको बनाने में अगर आपको माइनस में आंसर मिल रहा है तो इस संख्या में जोड़ देंगे, अगर प्लस में आंसर मिल रहा है तो संख्या में घटा देंगे। और पहला पॉइंट, अगर ये दोनों नंबरों से ये नंबर छोटा है तो आपको जैसे बताएं वैसे काम कर लेना है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपको सीखने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं दोस्तों साथी, अगला पॉइंट ये है दोस्तों साथी, अब सवाल के अंदर कह दिया जाए, अगर 5वीं संख्या को 5वीं पुस्तक को निकाल दिया जाए, अगर 5वीं पुस्तक को निकाल दिया जाए, तब नया औसत या औसत क्या होगा, तब एवरेज क्या होगा, तब आपको बताना है तब एवरेज क्या होगा, तब आप एवरेज निकालेंगे, तब मान क्या आएगा या नया एवरेज क्या आएगा दोस्तों साथी। अगर 5वीं वाली पुस्तक को निकाल दिया जाए, 5वीं वाली पुस्तक को निकाल दिया जाए, तो जो नया एवरेज आएगा दोस्तों, आप जो भी काम किए होंगे दोस्तों साथी, यहाँ पे जो भी आपकी संख्या आई होगी दोस्तों साथी, यहाँ पे आपकी जो भी संख्या आई होगी काम करने के बाद, सवाल को लगाने के बाद, तो जो हम डिवाइड करेंगे, जो भाग देंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 5वीं वाली संख्या को निकाल दिया गया है, टोटल संख्या 9 है, लेकिन 5वीं वाली संख्या को निकाल दिया गया है। तो आप ये ऐसा नहीं करना है कि आप संख्या में 8 का भाग देंगे। अगर आप 8 का भाग देंगे दोस्तों साथी, तो आप सवाल के गलत आंसर तक पहुंच जाएंगे। भाग किसका देंगे दोस्तों साथी, अगर आपको 5वीं वाली संख्या निकालने के लिए सवाल कह रहा है, तो यहाँ पे आपको भाग देना होगा 7 का।
क्यों 7 का भाग देना होगा दोस्तों साथी? क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 नंबर 2 बार आ रहा है दोस्तों साथी। तब जो 2 बार आ रहा है तो 2 संख्याओं को आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अब जी इस संख्या में जो भाग देंगे वो 8 का ना देकर 7 का भाग देंगे, तो आप सही आंसर पे पहुँचेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। और देखिए दोस्तों, अभी मुझे उम्मीद है कि बहुत दोस्त साथी कि अभी तक क्या-क्या पॉइंट बताएँ वो सीख नहीं पाए होंगे दोस्तों। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और आपके सवालों पे चलेंगे दोस्तों, जैसे आपको बताते चलेंगे दोस्तों साथी, तो आपको पॉइंट क्लियर होता चलेगा। अभी बस फिलहाल इतना जानिए कि ये क्या चीज़ है, कैसे-कैसे काम हुआ है, तभी आगे जब सवाल आपको बताएँगे दोस्तों, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? 19 संख्याओं का औसत 22.8 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 18.4 और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 28.6 है। यदि दी गई संख्याओं में से 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? और देखिए दोस्तों, सवाल के अंतिम में लिखा गया है उत्तर पूर्णांक के नियरेस्ट हो। इसका मतलब आपका हो सकता है ये आंसर दशमलव में है, लेकिन आपको जो उत्तर देना है दोस्तों उसको आपको पूर्णांक में देना है। इसका मतलब उत्तर जो है इस पूर्णांक के नियरेस्ट में आना चाहिए। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों साथी एसएससी सीपीएसआई 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोककर खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल को लगाने के लिए दो तरीके बताए हैं, मेथड 1 बताए हैं और मेथड 2 बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को लगाने के लिए मेथड 2 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, पहले संख्याएं कितनी दी गई है? तो पहले संख्या 19 दी गई है। तो 19 संख्या ऐसे आप लिख लीजिए, 19 संख्या आप आराम से पहले सीख जाइए दोस्तों साथी। जब आप सीख जाएंगे तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। तो 19 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों साथी? तो 19 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया 22.8 दिया गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों साथी 22.8, ये बीच में हो गया 22.8। अब देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है पहली 10 संख्याओं का औसत। इसका मतलब पहली 10 संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों 18.4। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 18.4। ये क्या है दोस्तों? ये पहली 10 संख्याओं का औसत है। इसका मतलब ये 10 संख्या का औसत दे रखा है दोस्तों साथी। 10 संख्या, ये 10 संख्या का औसत हो गया दोस्तों। आगे क्या कह रहा है? और अंतिम 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 28.6 दे रखा है दोस्तों साथी। तो यहाँ पे लिख लें दोस्तों 28.6, 28.6 हो गया दोस्तों। ये अंतिम 10 संख्या का औसत है। तो यहाँ पे दोस्तों साथी 10 संख्या हो गई दोस्तों साथी, 10 संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब आपको कुछ काम नहीं करना है, ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है यही आपको निकालना है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, अगर इधर आएंगे दोस्तों तो ये कम है, तो कम के लिए माइनस सिंबल का यूज कर लेंगे। कितना कम है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 4, दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पे घटा देंगे तो 4। इसका मतलब 4.4 क्या है दोस्तों? कम है। तो यहाँ पे माइनस लगा दें दोस्तों साथी। ये देखिए दोस्तों, ये नंबर ज़्यादा है उससे, तो कितना ज़्यादा है? प्लस वाला नंबर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0.8। और यहाँ पे बचेगा आपका 7 में से 2 घटा देंगे तो 5। इसका मतलब 5.8 ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों, ये 10 संख्या में 4.4 कम है और ये 10 संख्या में 5.5 ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो आप आराम से क्या कर रहे हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लें। तो अंतर निकालेंगे दोस्तों तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो देखिए दोस्तों 0.4 आ जाएगा दोस्तों, और इसमें से उसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बताइए दोस्तों, ये 10 एक संख्या पे 1.4 ज़्यादा होता है, तो 10 संख्या पे कितना ज़्यादा होगा? तो इसमें 10 का गुणा कर लेंगे दोस्तों तो 14 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों साथी। अगर सवाल के अंदर पूछा गया होता दोस्तों कि 10वीं संख्या क्या होगी, 10वीं संख्या क्या होगी, तब यही 28.8 में 14 जोड़ देते तो 10वीं संख्या मिल जाता। लेकिन सवाल में कह रहा है अगर 10वीं संख्या को हटा दिया जाए, 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, यही आपको बताना है। इसका मतलब आपको निकालना है दोस्तों साथी नया औसत, नया एवरेज निकालना है दोस्तों। नया औसत क्या होगा? अभी देखिए दोस्तों, आपको शुरू में इससे पहले वाले जस्ट सवाल में बताएं दोस्तों, अगर 10वीं वाली संख्या को निकालना है तो 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 2 बार है। इसका मतलब अब
अगली संख्या का अगर हमको औसत निकालना है दोस्तों, तब ये 10 10 2 बार है, तो 19 का मतलब 18 का हमको डिवाइड नहीं करना है, तो डिवाइड किसका करेंगे दोस्तों, 17 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10वीं संख्या को निकाल दिया, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो दो संख्याओं को निकाल दें। इसका मतलब 14 में हम किसका डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल 14 ज़्यादा है, तो 14 हमको निकाल देना है। तो 14 जब निकालेंगे तो इसमें किसका भाग देंगे दोस्तों साथी, तो 17 का भाग देंगे। तो अगर बताइए दोस्तों, अगर हम इसमें 17 का भाग दें तो आपका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कुछ भी आएगा दोस्तों साथी, पॉइंट में आएगा दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों, तो अगर हम नया औसत निकालेंगे 22.8 है, नया पुराना औसत 22.8 था, अब इतना इसका इसमें भाग दिए तो कुछ जो भी मान आएगा वो पॉइंट में आएगा। इसका मतलब अगर हम घटाएंगे तो इधर कुछ भी आएगा तो पॉइंट में आएगा। तो पूर्णांक वाले स्थान पे 0 0 है, यहाँ पे दशमलव वाला अंक है, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 22। सवाल का लाइन भी कह रहा है कि आपको उत्तर देना है पूर्णांक में, अगर पूर्णांक में नहीं देना होता तो इसका भाग लगा के यहाँ पर मान निकाल लेते हैं दोस्तों, और जो भी मान आता इसमें से इसको घटा देते हैं, इस वाले मान को घटा देते, तो ये आपका एवरेज आ जाता है दोस्तों। तो एवरेज क्या आएगा दोस्तों, इसका मतलब एवरेज आप निकालेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अगर आप इस सवाल को नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, तो एक बार देखिए दोस्तों, आपको फिर से बता देते हैं इस सवाल को। देखिए दोस्तों, 19 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है ये दे रखा है, 10 संख्याओं का एवरेज ये दे रखा है, और अगली 10 संख्या का एवरेज ये दे रखा है। ये वाला नंबर इससे कितना कम है, तो 4.4 कम है। ये वाला नंबर इससे कितना ज़्यादा है, तो 5.8 ज़्यादा है दोस्तों। तो ओवरऑल दोनों मिलाकर कितना ज़्यादा है, तो ओवरऑल ज़्यादा है 1.4। तो एक संख्या पे आता है 1.4, तो ये 10 संख्या पे कितना ज़्यादा होगा दोस्तों, तो 14 ज़्यादा होगा। तो 14 ज़्यादा होगा तो पहले यहाँ का मान निकालते हैं कितना ज़्यादा है। तो 19 संख्या आपके पास कंप्लीट है, जिसमें से 10 वाली संख्या को आपको निकाल देना है, तो भाग लगाना है, इससे 2 घटाकर 2 कम का भाग लगाना है। इसका मतलब 19 से 2 निकाल देंगे, 17 का डिवाइड करना है दोस्तों। तो इसमें अगर आप 17 का डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी मान आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाले नंबर से पॉइंट वाला नंबर घट जाएगा, तो आपका नियरेस्ट में कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और सीखने की आप कोशिश करें दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पॉइंट क्या है दोस्तों साथी, यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 संख्या इधर भी है और 10 संख्या इधर भी है, इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंट ले रहे हैं कि प्लस वाला नंबर ज़्यादा है कि माइनस वाला नंबर ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे 10 है, उसका गुणा करके हम मान निकाल ले रहे हैं, बड़े आराम से निकल जा रहा है। लेकिन दोस्तों साथी अगर यहाँ पे 9 संख्या दे दे और यहाँ पे 10 संख्या दे दे, तो ऐसे अंतर लेकर फिर 10 का गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, फिर इसका 9 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा, और 10 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा दोस्तों। उसके बाद दोनों में से देखेंगे कौन सा मान ज़्यादा या कम आ रहा है। माइनस वाला मान ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसमें से उस माइनस वाली संख्या को घटा देंगे, प्लस वाला नंबर ज़्यादा आ रहा है तो इसमें जोड़ देंगे। लेकिन ये कब काम करेंगे दोस्तों, जब 10वीं संख्या पूछा गया होता तब काम करेंगे, लेकिन आपको 10वीं संख्या हटा देना है। इसका मतलब ये काम करने के बाद अब 17 का उसमें डिवाइड कर लेना, आपको जो मान प्राप्त होगा, अब वही मान इस वाले मान से अगर प्लस में आएगा तो घटा देंगे दोस्तों, तो घटाएंगे कितना मिल जाएगा दोस्तों, इसका मतलब 22। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों साथी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। उनमें से प्रथम 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है, तो श्रृंखला की 11वीं संख्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए एसएससी CSL 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप लगा लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो पहले आपके पास 21 संख्याएँ हैं, तो आप ऐसे 21 संख्या लिख लें दोस्तों साथी। 21 संख्या हम लिख लीजिए दोस्तों। इसका एवरेज क्या है दोस्तों साथी, 43 है, तो ऐसे आप नीचे 43 लिख लीजिए दोस्तों। अब अगर इधर जाएंगे दोस्तों, तो इधर कितनी संख्या है, तो 11 संख्या है, तो आप ऐसे 11 संख्या लिख लें दोस्तों साथी। 11 संख्या, इनका जो एवरेज है दोस्तों वो 33 है दोस्तों साथी, तो यहाँ पे 33 आप आराम से लिख लें दोस्तों साथी। और अगर इधर आएंगे दोस्तों, तो इधर भी आपके पास 11 संख्या है, तो 11 संख्या हम लिख दिए दोस्तों साथी, 11 संख्या। अब इसका एवरेज जो है वो 53 है दोस्तों,
53 है तो 53 लिख दीजिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये चेक करेंगे कितना कम है ये और ये कितना ज़्यादा है। तो बताइए दोस्तों, अगर इधर जाएंगे तो ये कितना कम है दोस्तों, तो ये 10 माइनस है दोस्तों साथी, 10 माइनस है। और अगर इधर जाएंगे दोस्तों साथी तो ये 10 प्लस है दोस्तों, 10 प्लस है। अब देखिए दोस्तों, नेट वैल्यू आपका 0 हो गया। तो सवाल में पूछा गया कि ग्रामी संख्या क्या होगी। तो अगर आपको एक ग्रामी संख्या निकालना है दोस्तों साथी, एक ग्रामी संख्या अगर आपको निकालना है, एक ग्रामी संख्या बराबर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जब नेट वैल्यू 0 है तो जोड़ने घटाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आपकी ग्रामी संख्या आ जाएगी 43। इसका मतलब जितना एवरेज है दोस्तों उतना ही लेकर व्यक्ति कोई कंपनी में हल्ला है, तो जितना कंपनी का एवरेज है अगर उतना कोई व्यक्ति कंपनी में लेके हलेगा तो उसका एवरेज सेम ही होगा। इसका मतलब एक ग्रामी संख्या 43 होगी दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऐसे नहीं सवाल को लगाना चाहते हैं दोस्तों साथी तो आप मेथड 1 का यूज करके लगा लें दोस्तों। मेथड 1 क्या आपको बताएं दोस्तों साथी, नंबर गुणे एवरेज बराबर टोटल टी। तो पहले आप नंबर को ये रखिए 21, गुणा कर दीजिए 43 का टोटल निकाल लीजिए। बाद में नंबर रखिए 11, गुणा करिए 33 पे ये, फिर इसका करके फिर अंतर ले लीजिए और ये 11 का योग निकाल लीजिए दोनों का, और ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को घटा दीजिए तब आपको एक ग्रामी संख्या मिल जाएगी। तो आपको जब मेथड 2 से ग्रामी संख्या निकालेंगे दोस्तों तब भी आपका आंसर आएगा क्या, 43 आएगा। लेकिन ये वाला तरीका दोस्तों, आप इस वाले पार्ट के लिए ये वाला तरीका बहुत यूनिक तरीका है। तो इसलिए इस वाले पार्ट के अंदर जितने भी टाइप के सवाल आते हैं दोस्तों आप इसी से लगाने की कोशिश करें, मतलब मेथड 2 से बनाने की कोशिश करें सवाल को।